हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज 25 अगस्त के लिए मार्केट का हम एनालिसिस करते हैं। इसमें आज जो मार्केट ओपन हुआ वो काफी सभी में नेगेटिव ही ओपन हुआ था। अगर देखा जाए तो देखो तीनों जगह पे नेगेटिव ओपन हुआ और इसके बाद मोमेंटम ऐसा हुआ कि देखते हैं अभी, क्योंकि ये हमने पूरा डे का देखा है कैंडल। और अगर हम कैंडल को देखें तो किस तरीके से ये अब इसको हम पहले 1 मिनट का कर लेते हैं। 1 मिनट का ही है। देखो अब क्या था यहाँ पर, ये हमने एक कैंडल बनाई हुई थी, एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी। और ये ट्रेंड लाइन देखिए काफी बड़ी लंबी ट्रेंड लाइन है। अभी ट्रेंड लाइन में क्या हुआ, अब आज ये समझ में आया कि बहुत जितनी लंबी ट्रेंड लाइन होगी क्या वो वर्क करेगी या नहीं करेगी, शॉर्ट टर्म में करेगी या नहीं करेगी। आज वही मेरे साथ भी हुआ। अब यहाँ पर जो गलती थी वो ये थी कि एक ट्रेंड लाइन बनाई हमने और जो ट्रेड किया, अगर देखा जाए तो इसको पहले जूम करते हैं और उसको देख लेते हैं। और मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई, ग्रीन। अभी ग्रीन कैंडल बनाई थी लेकिन इसके ऊपर एक विक थी, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। अब लेकिन ये जैसे ही इसको क्रॉस करने लगा हमने इस पे ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पर ट्रेड ले लिया। अब मैंने देखा है कई बार भागते हुए गाड़ी को पकड़ना मेरे लिए ज्यादातर हानिकारक हो जाता है। अब ये सोचा गया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे दी है और शायद ये ऊपर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो बड़ी मुझे लगता है जो गलती हुई वो यह थी, वो ट्रेंड लाइन तो बनाई लेकिन एक ट्रेंड लाइन और भी बन रही थी और वो बन रही थी ऐसा। देखो अब एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रही है, यहाँ पर बन रही थी। अब लेकिन ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले से ड्रॉ नहीं की थी और ड्रॉ नहीं कर, वो इसका रीजन था कि चलो भाई ये इतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो क्योंकि पास पास में है। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि भाई पास की ट्रेंड लाइन ज्यादा वर्क करती है बजाय दूर की भी करेगी वर्क, लेकिन क्या उतनी ही करेगी वो देखने का है। लेकिन दोनों कभी कभी दोनों ही करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये पास वाली है तो इसने ज्यादा अच्छे से वर्क किया और मार्केट नेगेटिव ओपन होते हुए फिर मार्केट तेजी से जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकार से मैं ट्रैप है जो ट्रैप में फंस गए, क्योंकि ये कल का हाई था, हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया और ऊपर से ब्रेक करने लगा और लोग उसमें घुसने लगे। यानी कि कई लोग समझते हैं कि भाई एक फर्स्ट कैंडल को अगर ब्रेक करता है तो शायद चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर वही देखने वाली बात थी। तो अब मैं, हाँ एक चीज और भी थी, क्योंकि मैं एक नेगेटिव ही मार्केट को देख रहा था कि नेगेटिव ही होगा और उस तरीके से मैं इस ट्रैप में फंसा। अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव ही देखता रहा इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम हुई। और मैं कब तक बैठा रहा इसको अगर देखा जाए तो देखो मैंने बहुत समय तक बैठा रहा यहाँ पर। अब अब बैठने का भी रीजन था। बैठने का रीजन ये था कि चलो भाई ठीक है, अब जो एसएल लिया हुआ है वो कहाँ तक लिया है, देखो ये करीब 10-11% तक का एसएल। एसएल इतना, चलो पहली कैंडल गई, एसएल इतना लिया, चलो ठीक है। फिर ग्रीन बना रही है, फिर लगा कि इस जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है शायद इसको इसका रिस्पेक्ट करेगा। फिर चलो ये आज का कल का क्लोजिंग है इसको करेगा। तो ये यहाँ तक मैं बैठा रहा और जब इसको भी ब्रेक करने लगा तो मैं यहाँ पर करीब निकला हूँ। इसकी वजह से यहाँ पर मैंने करीब 20% करीब इसमें मैंने एसएल दे दिया, करीब 7,000 का यहाँ पर लॉस हो गया था। तो ये काफी बड़ा मैंने एसएल दे दिया था। अब अब मुझे अब यहाँ पर गलती किया थी और इसको आगे हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखो अगर मैंने ये ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ की होती तो ये पता होता कि भाई यहाँ पर तो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है तो क्या करेंगे, है ना। और इस तरीके से यहाँ पर इसने अच्छा मूवमेंट दिया। अब इसी साइड में अगर हम कॉल की साइड में भी देख लेते हैं तो एक आइडिया आएगा। देखो और इसको 1 मिनट में ही लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर देखो दोनों साइड में देखते हैं, लेकिन क्या है कि मन थोड़ी सा पहले से बन गया था कि शायद नेगेटिव जाएगा। अब देखो यहाँ पर हालांकि कुछ ऐसा दिखा नहीं, अब यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा था। अब लेकिन अगर उसका अगर देखते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर एंट्री बन रही थी। क्यों? क्योंकि अगर अब जो वजह हुई ना निकलने, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन जैसा दिख नहीं रहा था। और अगर एक बनाई भी जाए देखो ये पास से, ये काफी आगे बनी हुई है ये, उसको अगर देखा जाए तो।
राइट। तो ये इस तरीके से है। अब जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर था और इसने हालांकि ब्रेक करके और फिर ये ऊपर गया, और वो कहाँ तक गया, वो कल का जो क्लोजिंग था ना वहां तक गया ये मार्केट, और यहाँ पर करीब 20% जैसा बन सकता था, लेकिन अगर ये पहले से बनाया होता तो शायद यहाँ पर एक बेनिफिट यहाँ पर ले सकते थे, लेकिन वो मिस हुआ क्योंकि हम उसी साइड में सोच रहे थे कि अगर ये ओपन हुआ है और उसी साइड में चला जाएगा, तो एक तो ये कमी थी। फिर दूसरा, अब दूसरा ट्रेड भी हमने सोचा, क्योंकि लेने के बाद थोड़ी सा हमारे साइड में जाने लगा, देखा, तो अगर देखा जाए तो फिर अब दोबारा तो यहाँ पर एंट्री नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा था। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सा और आउट ऑफ द मनी लेने का ट्राई किया। अब क्या था, अब देखो, अब प्रॉब्लम वही थी क्योंकि अब दिमाग में ये था कि चलो भाई अभी इसको क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर इसको मैं थोड़ी सा और संभाल दूं, देखो कुछ ऐसा, अब कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्रॉस करके आगे जा रहा है। अब अगर मैं इसको थोड़ी सा फिर से जूम करके देखें अगर हम, तो यहाँ पर एंट्री हुई मेरी काफी ऊपर। अब इतने ऊपर अगर एंट्री होगी तो फिर यहाँ पर एसएल फिर से बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से एसएल बड़ा हो गया। अब प्रॉब्लम वही थी। अब अगर ये था, अगर देखो अब यहाँ पर किस तरीके से बनाना चाहिए था, अगर मैं इसको बनाता इस तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ आज रूल टूटे हैं। देखो अभी कल का एक ट्रेंड, देखो अब क्या था, ये कल का, राइट, जो लो बनाया, एक लो बनाया और इसके बाद गया, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था, वेट करना चाहिए था कि इस लाइन को टच करेगा कहीं पर तो ही हम ट्रेड करेंगे, लेकिन हमने ऊपर ले लिया तो यहाँ पर जो एसएल था वो काफी बड़ा हो गया, और इस वजह से यहाँ पर हमने फिर से एसएल लिया। तो अब क्या था कि अगर, हाँ अब देखो यहाँ पे बैठे रहे और इसके बाद ही निकल गया, अब कहाँ तक वो, कहाँ से निकला, वो यहाँ से ही निकला। तो अब इसको देखना कि कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उसके हिसाब से मुझे एंट्री करनी चाहिए थी। तो अब अगर यहाँ पर एंट्री लेते तो यहाँ पर 20-30% 40% क्यों, या कहें कि उसका जो हाई था ना वहां तक तो गया ही था, तो ये बेनिफिट मिल सकता था। तो आज हमने ये भी गलती की जो यहाँ तक गया मार्केट, और हमने कुछ जल्दी ही एंट्री हो गई, तो यहाँ पर वेट करना चाहिए था, इस तरीका था। फिर ये हमारे एक्चुअल में लॉस हो चुके थे, तो फिर हम दूसरी चीजों के लिए बैठ ही नहीं पाए। अब देखो, फिर अगर देखा जाए तो एक अगर लो को देखा जाए तो इस लो को टच करके भी मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया, है ना, मोमेंटम दिया। और अगर देखा जाए तो अब देखो ऊपर भी अगर देखा जाए तो जो हाई बना हुआ था ना इसको भी उसने ब्रेक नहीं किया, एक बार टच किया और दूसरी बार टच किया, और यहाँ पर जो दूसरी बार जो टच हो रहा है ना, एक पैरेलल ट्रेंड लाइन जो बन रही है, वन वन टू और ये थ्री, तो ये बन रही है, तो यहाँ से तो नीचे जाने का ही बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इतना लॉस हो चुका था, तो फिर हमारे पास कुछ बचता ही नहीं था कि हम एंट्री करें, क्योंकि डे का टारगेट क्या, हमारा 2 दिन का जो भी लॉस का होता है ना वो आज हो गया था। और आज थोड़ी सी ज्यादा इसलिए भी लिया क्योंकि लग रहा था कि आज भाई एक्सपायरी है तो थोड़ी सी ज्यादा बैठना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा में बहुत ज्यादा हो गया, और इस तरीके से हमने एक बड़ा लॉस ले लिया आज। तो ये था, तो इस चीज को हमें बचाना चाहिए था, बचना चाहिए था, तो अगर हम उस चीज को लेते, क्योंकि मार्केट मोमेंटम बहुत दिनों से नहीं दे रहा था, लेकिन आज इसने अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन हमने आज उसको मिस कर दिया। अगर हम अब कॉल में अगर इसको देखें कि किस तरीके से हो सकता था कॉल में, देखो ये, तो कॉल में एक अगर इस तरीके से बनाया गया होता तो पहली बार जो ट्रेंड जो बना, एक तो यहाँ पर ट्रेड बनता, ले सकते थे, लेकिन हम पहले से ही उसमें चले गए थे कि भाई ठीक है। तो अभी ये है कि पास पास के भी देखो, जितने भी नजदीक के है ना वहाँ के भी लाइन लगा के देखो कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। और ये एक्सपायरी के दिन है, तो एक्सपायरी के दिन क्या उस तरीके से ही वर्क करता है या दूसरे दिन भी कैसे होता है ना, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। फिर देखो एक स्विंग था, जो स्विंग लो है ना, इस स्विंग लो को भी यहाँ पे टच करके ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। एक तो यहाँ पर मिला, एक एक यहाँ पर मिल रहा था और दूसरी बार ट्रेड यहाँ पर भी बन रहा था। अब
फिर अगर तीसरा देखा जाए तो तीसरा ट्रेड तो और भी मजेदार था, क्योंकि यहाँ पर क्लियर जो है यहाँ पर सेटअप बन रहा था और यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे, और फिर ट्रेड लेते तो यहाँ पे बहुत तेजी से भी गया, लौट के आया, और फिर तो उसने तगड़ा रिकॉर्ड ही तोड़ा। तो अब यही है कि अभी कई बार क्या होता है, दिमाग जिस चीज को समझता है ना वो सारी चीजें होती ही नहीं है, क्योंकि हम जितना समझने के बाद करते हैं कि बहुत समझ के बाद हम कर रहे हैं, और वहीं पर ही गलतियां हो जाती हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा समझदारी से करोगे तो वह सही ही होगा। तो बहुत ही बेसिक तरीके से चलना पड़ेगा इसमें, वो रहेगा। और ये सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लॉस चाहे आप जितनी भी समझदारी से करें, लॉस होने की गुंजाइश हर जगह बनी ही रहती है, होता ही है, आप कितना भी एनालिसिस करें। इसलिए सबसे मेन है जो हमारे कंट्रोल में, वो है हमारा डिसिप्लिन और हमारा कंट्रोल, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको हमें करना होता है। देखो वो है। और आज हमने पूरा जो दोनों ट्रेड लिए वो पुट पुट के लिए, और बहुत जल्दी में ट्रेड, क्योंकि ये 9:30 बजे तक तो मेरा ट्रेड ही खत्म हो गया था पूरा। तो पता नहीं है क्यों इतनी जल्दबाजी थी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि ये जल्दबाजी ना रखें हम, और धीरे धीरे ही यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक साथ और जल्दबाजी में करने जाएंगे तो हमें लॉस होगा ही होगा। और उसके पहले देखो कि क्या हम जहाँ पर ले रहे हैं ना, उसको ये देखना चाहिए कि अब आगे हमें क्या करना है, कि इस तरीके से देखना है जहाँ पर बन रहा है ना, कि भाई चलो ये कैंडल बनी, तो यहाँ के बाद ये अगर ऊपर ब्रेक करती भी है तो कहाँ तक जाएगी, क्या। अब अगर देखो इसको मैं ओके, हाँ, अब अगर जैसे सपोज ये कैंडल बनी है, मान के चलो, ठीक है। अब ये कैंडल बनी हुई है, तो अब ये अगर इसको ब्रेक कर रही है, मान के चलो, तो ये कहाँ तक जाएगी। सपोज यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो अब अगर यहाँ पर हमारा केवल 5% है, और तो यहाँ पर हम जाने का हम ज्यादा सोच ही नहीं सकते। फिर हम ये सोच सकते हैं कि चलो यहाँ पर जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम अगर कुछ नेगेटिव बनता है तो हम रिवर्स का हम सोचेंगे। तो ये दोनों प्रकार से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से जा सकता है। आने का तो ठीक है, आएगा तो अपने आप ही, लेकिन कहाँ से जा सकता है, तो हमें डिफीट कहाँ मिल सकती है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम वो ध्यान रखेंगे ना, तभी हमारा जो बेनिफिट है, या जो हमारे टारगेट हैं, या कहें हम जो ट्रेड लेते हैं, वो सक्सेसफुल तभी होंगे जब हम ये देखेंगे कि भाई कोई सामने वाला कहाँ हमें डिफीट कर सकता है, कहाँ हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हमें अगर ट्रैप से बचे तभी टारगेट मिलेगा। तो टी से टी तक कब जाएंगे, जब हम, या अगर इस टी से बचेंगे ना तभी इस टी तक पहुंचेंगे। और अगर इसमें फंस गए ना, तो ये टारगेट तो मिलने से रहा। तो टारगेट तभी मिलेगा जब हम ट्रैप से बचेंगे। तो ट्रैप देखना है कहाँ कहाँ पर है, और अभी हर जगह देखना है कि भाई ट्रैप है क्या। ट्रैप देखो कि ट्रैप अगर है तो उस चीज से, ट्रैप से बचना है भाई, कहीं पर भी हो मार्केट। और यही आज सबसे बड़ी गलती थी। तो ये हमारे आज के, हालांकि दो ट्रेड थे, लेकिन जो हमारा पीएनएल है वो ये है। तो इस तरीके से आज हमने लॉस में क्लोज किया है। अब अब हमें फिर से देखना है कि कैसे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। तो हम कल के ट्रेड पर फोकस करेंगे और उस तरीके से ही चलेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। ठीक है। बाकी डिसिप्लिन बनाए रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। और आज का जो जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका कल के ट्रेड पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप जितना बना लें चाहे जितना गंवा दें। तो उसको बिल्कुल फ्रेश माइंड से ही करना पड़ेगा। ये है, और ऐसा ही आप लोग भी करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर वो बेनिफिट तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब आशा है कि आप लोग भी मेरी इन गलतियों से सीखेंगे। ठीक है। और मैंने तो जो गलतियां की है मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, अपने सीखने के लिए इस चीज को रिकॉर्ड करता हूँ, किसी को सिखाने के लिए नहीं करता हूँ। ना ही हमारे कोई कोर्स होते हैं, ना हम कुछ किसी को बेचते हैं, ना किसी को कोई सलाह देते हैं। तो ये हमारा आज का जो ट्रेड है वो ये था हमारा ट्रेड। और चलिए कल मिलते हैं फिर से। ओके, तब तक बाय बाय।